हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड बोर्ड 2012, 2014, 2016, 2020 और 2022 में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आया और 2023 में ये 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 2025 बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे तरफ से इसमें लिख लो 2025। तो इसमें क्या ले लेंगे, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली ले लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक कुंडली ले लिया। इसमें ये धारा अभी धारा प्रवाहित हमने करा नहीं, तो इसमें धारावाही कुंडली देखिए, एक कुंडली ले लिया या एक तार ले लिया, वायर ले लिया, उसको क्या करा, बैंड करके सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए ये करंट, इसमें आई करंट एंटर हो रहा है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना आई धारा, ये धारा जा रहा है, ये कचकाव कचकाव, ये गया धारा, ये निकला। ठीक है, आई धारा एंटर हुआ, ये कुछ ये निकल गया। अब देखिए इसका केंद्र मान लेते हैं हम, इस धारावाही कुंडली का केंद्र O मान लेते हैं। ठीक है, इस ये जो केंद्र है यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए बायो सेवर्ट ने पूरे जो सर्कुलर ये जो कॉइल है या जो वृत्ताकार कुंडली है इसके कारण नहीं बता पाया। बायो सेवर्ट ने क्या करा, इन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारी बस की बात नहीं है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लघु खंड के लिए बताएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या मान लीजिए, एक छोटा सा लघु खंड मान लीजिए, इसमें करंट बह रहा था आई, इस लघु खंड क्या है, डीएल। ठीक है, और इस डीएल का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में लिया जाता है, जिधर धारा बहता है उसी डायरेक्शन में डीएल को लिया जाता है, इसको धारा खंड भी कहते हैं। ठीक है, अब बायो सेवर्ट के अनुसार क्या करेंगे, बायो सेवर्ट के अनुसार जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उस पॉइंट को कहां से मिलाते हैं, उस डीएल खंड से मिलाते हैं। तो ये एक लाइन ये मिला दी हमने। अब देखिए ये जो त्रिज्या है, कैपिटल आर मान सकते या ए मान सकते या स्मॉल आर भी मान सकते आप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बायो सेवर्ट के अनुसार कोण लिया जाता था। अब कोण देखिए, ये डीएल खंड और इस रेखा, ये जो पॉइंट को, इस डीएल खंड को इस पॉइंट से मिला है, पॉइंट ओ से। ठीक है, इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, यहाँ देखिए 90 का एंगल बन रहा है। ये हो गया आपका डीएल खंड और ये हो गया रेखा, तो इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस केंद्र पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो जो आपने बनाया उसको लिख देना है सिंपली। तो क्या करेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसके केंद्र O पर क्या ज्ञात करना है, जिसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए कुंडली में क्या मान लेंगे, एक अल्पांश, कुंडली में जिसके लिए कुंडली में या धारावाही वृत्ताकार कुंडली में एक अल्पांश डीएल की
कल्पना करेंगे। ये हमने कल्पना करा, उस ये डीएल खंड हमने मान लिया इस वृत्ताकार कुंडली में, ठीक है, कल्पना करेंगे। अब बायो सेवर्ट नियम के अनुसार नीचे से लिखेंगे, बायो सेवर्ट नियम के अनुसार ये अल्पांश डीएल के कारण, अल्पांश डीएल के कारण कुंडली के केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या था, डीएल खंड है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र भी क्या उत्पन्न होगा? डीवी। तो डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या था? आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आर देखिए, गलती से आप जल्दीबाजी में स्मॉल आर लिख के मत आ जाना। जो डिस्टेंस आप लोगे इस डीएल खंड से यहाँ तक का, देखिए कैपिटल आर लिया तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो अगली लाइन से डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, क्या रखेंगे थीटा की जगह? 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ साइड में लिख देना, थीटा कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो कितना आ जाएगा? यहां से करते हैं नेक्स्ट, जो डीवी है कितना आ गया? म्यू नॉट, सही से लिखते थोड़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और आई डीएल साइन थीटा, इस साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, बचा कितना? अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें देखिए डीएल खंड की वजह से इतना आया, अब ऐसे ही बहुत सारे डीएल 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 मिलके ये पूरा वृत्ताकार कुंडली बन जाएगा। तो पूरे के लिए हम निकालना है, तो पूरे को निकालने के लिए क्या करेंगे? इस जो ये डीवी आया इसका क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो अतः संपूर्ण कुंडली के कारण, अतः संपूर्ण कुंडली के, या वृत्ताकार कुंडली ऐसे भी लिख सकते हैं, कुंडली के कारण, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या करेंगे? टोटल के लिए क्या करेंगे? टोटल बी मान लीजिए, और इसका क्या करें? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ होता है, यानी कि डीएल डीएल बहुत सारे डीएल होंगे, उसको जोड़ जोड़ के डीवी डीवी आएगा, और डीवी का इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल क्या आ जाएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डीवी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, इंटीग्रेशन डीवी कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ इंटीग्रेशन में कौन कौन बाहर आएगा? इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है वो सब बाहर आ जाएगा। तो कौन कौन कांस्टेंट है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो है ही कांस्टेंट। अब देखिए इसमें जो करंट बहेगा या जो करंट प्रवाहित होगा ये भी तो कांस्टेंट होगा, धारा का मान बदलना नहीं है यहाँ पे। तो आई भी बाहर आ गया। अब देखिए ये जो आर है, चाहे आप डीएल कहीं पे भी ले लीजिए, उस डीएल से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? आर ही तो है, त्रिज्या ही तो है। तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा डीएल, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये डीएल, इसका इंटीग्रेशन करना है तो डीएल डीएल डीएल, ये पूरा सबको जोड़ कर आपको क्या मिलेगा? ये वृत्त की परिधि मिलेगा। तो डीएल, ये इंटीग्रेशन डीएल, इसका क्या आएगा? वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ गया 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए एक आर से इसका खोपड़ी कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कट गया, तो कितना बचा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ऊपर देखिए सब कट गया, बचा क्या म्यू नॉट आई, और नीचे क्या बचा 2 आर। ठीक है, अब मान लीजिए इस वृत्ताकार कुंडली में n फेरे हो, तो कितने फेरे n, यदि वृत्ताकार कुंडली में कैपिटल N फेरे हो, तो फेरे देखिए एक फेरे के लिए इतना आया, n फेरे के लिए क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। अब इसमें एक चीज देख सकते हैं आप, जितना बड़ा वृत्ताकार कुंडली लेंगे आप, उतना ही क्या आता जाएगा, b का मान घटता जाएगा, और आप अगर कुंडली फेरों की संख्या जितना बढ़ाते जाएंगे, उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ज्यादा उत्पन्न होगा। आप देखिए धारा के भी अनुक्रमानुपाती है, मतलब धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ाओगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना बढ़ता जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, एक तो टेस्ला होता है, दूसरा क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक यूनिट होता है एमकेएस का, तो ये टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक होता है गॉस भी होता है, गॉस। ठीक है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, ये भी होता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2025 बोर्ड के लिए। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए।